तो हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा भीख का कटोरा लेकर के क्या कहता, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। कटोरा अलग उछाल रहा है, सर को अलग उछाल रहा है। ये भीख मांग रहा है या फुटबॉल खेल रहा है? आप हैरान हो जाएंगे। एक आदमी बोला कि हट्ठा कट्ठा हो, काम धंधा नहीं करते हो, भीख मांगते हो, तो आप ही काम दे दीजिए। ये आदमी बोल करके नसीहत करके फंस गया। बोला कि ठीक है, मैं तुमको काम देता हूँ, 10 रुपया तुमको महीना में तनख्वाह देंगे। कहा 10 रुपये से क्या होगा, 10 रुपये तो मेरी गाय घास में खा लेगी। कहा इसका मतलब है तुमको गाय भी है? कहाँ गाय भी है? कहा उस गाय का क्या करते हो? कहा 2 किलो सुबह दूध पीता हूँ, 2 किलो शाम में दूध पीता हूँ, पहलवान हूँ, दूध तो पीना ही पड़ेगा। कहा गाय रख करके भीख मांगते हो? कहा क्या हुआ, मैं नेशनल फ़कीर हूँ, मेरा बाप इंटरनेशनल फ़कीर था। हैदराबाद से 73 साल का बूढ़ा बिहार आता है, उत्तर प्रदेश से 73 साल का बूढ़ा आता है, 18 साल की लड़की से उसका निकाह हो जाता है। अरे भाई, इतने बूढ़े से इतनी जवान लड़की का निकाह हो गया, कितना बड़ा जुल्म हुआ। ये माँ बाप कैसे हैं? उस माँ बाप से ज़्यादा गुनहगार ये समाज है। इसने निकाह को तिजारत बना दिया। ये कोल्हिया बिरादरी है, इतनी चालाक बिरादरी है ये। बेटी की शादी यहीं करती है ये। जहाँ बेटा इनका कामयाब हुआ, सीधे अपनी बिरादरी से निकल करके शेख बिरादरी में चली जाती है। चूँकि बेटे से कमाना है, बेटी की शादी करेंगे, उसके लिए यहाँ लड़का मिल जाता है अपनी बिरादरी में। लेकिन बेटा कामयाब हो गया तो अब अपनी बिरादरी में लड़की नहीं मिलती है। ये घोटाला है। एक बात याद रखिए, ये पूर्णिया है लाइन बाज़ार, इसमें अल्ट्रासाउंड मशीन होती है। उसकी रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ऐसी हैरत अंगेज़ रिपोर्ट है कि आप हैरत में पड़ जाएंगे। 10 लाख लड़की को मारा जा रहा है 1 साल में, और उसमें मुसलमान ज़्यादा मारते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों मिल कर के बेटी को मारते हैं। ये मारने वाले कोई आम लोग नहीं होते, माँ बाप होते। माँ के पेट में बेटी है, अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि बेटी है, मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा थू थू, गिरा लिया। 10 लाख की तादाद में बेटियों को माँ बाप ने, मासूम बेगुनाह को मार दिया। और एक बात याद रखिए, इमारत शरिया कि हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती वसी साहब दामत बरकातुम आए, इमारत शरिया की रिपोर्ट है 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई। ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुम लिखते हैं 3 वजह से लड़की भागी। पहली वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया। सुने घर में बकरी सवासी, लड़की किससे बात कर रही है, कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही है, बाप बेखबर, माँ बेखबर, लड़की भाग गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। और बाप को पढ़ाने का शौक हुआ बेटी को, तो स्कूल, लड़कियों के स्कूल में दाखिल करना था, जोश में लड़कों के स्कूल में दाखिल कर दिया लड़की को। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की उधर भागी, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। तीसरी वजह, गरीब की बेटी ज़्यादा भाग रही है, अमीर की बेटी कम भाग रही है। गरीब की बेटी के भागने की वजह लिखी कि मुसलमानों ने तिजारत बना दिया निकाह को महंगा कर दिया। गरीब की बेटी भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गए, समाज भी गुनहगार है। इसका बेटा ज़्यादा काला होता, उसकी माँ ज़्यादा साबुन लगाती, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता। लेकिन उस माँ की मोहब्बत को कुर्बान जाइए कि वो काले को भी 14वीं का चांद समझती। अपने काले बेटे को माँ बुलाती है कि बेटा तुम्हारी सूरत अच्छी नहीं है, होंठ मोटे हैं, दांत बाहर है, कोई तुमको अपनी जगह नहीं देगा, मजलिस में नहीं बैठाएगा। बेटा इतने बदसूरत हो, तुमको कोई भी अपनी मजलिस में नहीं बैठाएगा। एक काम कर लो, लोग तरक्की पर बिठाएंगे। अब उस बदसूरत बेटे ने कहा अम्मा जल्दी से बता दो। कहा बेटा रात दिन एक करके सारे बच्चों को पीछे छोड़ दो, सबसे आगे निकल जाओ, इल्म हासिल करो, दुनिया तुमको तरक्की पर बिठाएगी। यही बच्चा रात दिन एक करके इल्म हासिल करता है, यही काला बदसूरत बच्चा वक्त का मक्के का काजी बन गया।
खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ऐ अहले वतन जान वतन बन के दिखा दो, इस खाक के ज़र्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की क़ुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ठीक बारात जाने से एक दिन पहले लड़का फ़ोन करता है लड़की को, तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की? बारात कल जाने वाली है, लड़का लड़की को फ़ोन करके कह रहा है कि तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की। तो लड़की भी तुर्की बतुर्की जवाब देने वाली थी। उसने कहा मेरे बाप की तो इतनी औकात है कि हवाई जहाज़ दे सकता है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। एक आदमी की शादी हो गई, बाल बच्चा नहीं, 1 साल गुजर गया। दूसरे साल में फिर बाल बच्चा नहीं, 2 साल गुजर गए। उससे लोगों ने कहा यार तू कैसा मर्द है, शादी हो गई है कैलेंडर छप ही नहीं रहा। अब बेचारा मुंह छुपा करके किसको जवाब दे। रात के सन्नाटे में अल्लाह से दुआ करता है, मेरे परवरदिगार बेटा ना दो सही, एक बेटी ही दे दो। वादा करता हूँ जब वो बेटी जवान होगी, शादी का वक्त होगा, रुखसत होगी, उसको दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूँगा। जोश में था, कबूलियत की घड़ी थी, दुआ कबूल हो गई, बेटी मिल गई, जवान हो गई, शादी का वक्त आया, जेब में फूटी कौड़ी नहीं। परेशान हुआ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, कहा हुजूर गज़ब हो गया, वादा किया था अल्लाह से बेटी मिल गई, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, बेटी को शादी पर क्या दूंगा? करे घबराता क्यों है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास अभी भी मौजूद है। कहा हुजूर रुपया पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, ज़मीन मकान नहीं है, कहा दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। बेटी जब शादी से पहले घर में है तो उसको कुरान की तालीम दे दो, जब बेटी की शादी हो जाए कुरान के साथ उसको रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले में नहीं आ सकती। ये देख रहे हैं लाइट है, जनरेटर कहीं चल रहा होगा, उसमें डीजल डाल दिया, अब डीजल से सप्लाई यहाँ तक आई है, रोशनी आपको मिल रही है। ये पंखा भी चल रहा है जनरेटर की सप्लाई की वजह से, लेकिन जनरेटर का तेल जैसे ख़त्म होगा, पावर हाउस से लाइट जैसे जाएगी ये पंखा बंद हो जाएगा, ये लाइट ख़त्म हो जाएगी। ठीक मदरसे में पढ़ाई हो रही है, बच्चे मगरिब के बाद पढ़ने के लिए बैठे, झूम झूम करके कुरान पढ़ रहे थे, पंखा चल रहा था, अचानक में लाइट चली गई। उस्ताद हाथ का पंखा, ताड़ का पंखा लेकर के बच्चों को झेल रहा है, बच्चे झूम झूम करके कुरान पढ़ रहे हैं, बच्चे को कुरान पढ़ने में मज़ा आ रहा, उस्ताद को पंखा झेलने में मज़ा आ रहा। अब ये हैरत देख करके एक नवाब साहब को बड़ी हैरत हुई, उसने 10,000 सोने के सिक्के उस्ताद को इनाम में दे दिया। मुबारक हो, कुरान से ताल्लुक़ हो तो ऐसा ताल्लुक़ हो, लाइट चली जाए बच्चे झूम झूम करके पढ़ें, लाइट चली जाए उस्ताद हाथ का पंखा झेले मज़ा लेकर के, वाह रे उस्ताद, वाह रे शागिर्द, कुरान से ताल्लुक़। 10,000 सिक्के जब मिल गए उस्ताद को तो उस्ताद एक नंबर का दुनियादार था।
बोला हुजूर कौन सा कारनामा किया था कि 10,000 रुपया इतना बड़ा इनाम दे दिया, क्या ज़रूरत थी इतना पैसा देने की। तो नवाब साहब ने कहा कि उस्ताद साहब मेरे मदरसे से बाहर निकल जाओ, कल से मदरसे में नज़र मत आना, तुम कुरान मत पढ़ाना, तुम तो एक नंबर के दुनियादार हो। 10,000 सिक्के को तुम कुरान के मुकाबले में बहुत बड़ी दौलत समझते हो। अरे पूरी दुनिया की दौलत मिल जाए कुरान के मुकाबले में कुछ नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी का नाम फातिमा है, अल्लाह के रसूल के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह आपने मेरा निकाह अली से कर दिया, अली की तो आँख कमज़ोर है। कहा बेटी मैंने अली से तुम्हारा निकाह किया है, जो सबसे पहले इस्लाम लाया उस अली से तुम्हारा निकाह किया है, जो मेरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा इल्म रखता था मेरे बाद, उस अली से तुम्हारा निकाह किया है। बेटी जो जिसके पास मेरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा अखलाक था, उस अली से तुम्हारा निकाह किया है। बेटी सूरत को मत देखो, सीरत को देखो। बेटी बेमौका आ गई अल्लाह के रसूल के पास, तो अल्लाह के रसूल ने कहा बेटी बेमौका कैसे आई? कहा अली से खफा होकर के। कहा बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाज़त के बगैर मेरे घर में कदम मत रखना, वरना दरवाज़ा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी जब शौहर नाराज़ हो जाए तो माफ़ी मांग लेना, अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी, तुमको शौहर ने माफ़ नहीं किया, बेटी मैं ज़िंदा रहा, तुम्हारा जनाजा उठ गया, तो बेटी याद रखो मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी नहीं। आप देखेंगे जिस वक्त बेटी रुखसत होती है, शादी हो गई, निकाह का रजिस्टर काजी साहब लेकर के निकल गए, अब खाना का दौर चल रहा, अरेजी परहेजी चल रही है, उसके बाद देखिएगा तुम कौन हम कौन, हाथ पोछा 9-2-11 हो गए। लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं लड़का के साथ जाने के लिए, लड़की को रुखसत करा करके जाने के लिए, तो उस वक्त देखेंगे जिस वक्त लड़की रुखसत होती है तो इधर से रोने की आवाज़, उधर से रोने की आवाज़। क्या मतलब हुआ? 18 साल की बेटी को जब पाल पोस करके बाप रुखसत करता है तो कलेजा मुंह को आ जाता है, इधर से भी रोने की आवाज़, उधर से भी रोने की आवाज़। इतना भयानक मंजर होता है कि मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहाने लगते हैं। बेटी जब रुखसत हो रही है तो कान में माँ ने कुछ कहा, बेटी ने सुना, कान में बाप ने कहा, बेटी ने कुछ सुना। वो कान में बात क्या कही बाप ने, कान में बात क्या कही माँ ने, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। माँ ने, बाप ने कान में कहा बेटी मैके से ससुराल जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर की आँख की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना। अब बेटी ने कहा अम्मा कान उसके हैं, आँख उसकी है, नाक उसकी, हम हिफाजत कैसे करें? तो कहा कि बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुँचे, ये नाक की हिफाजत। बेटी तुम्हारी गाली, तुम्हारी कोई गंदी बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुँचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी जब शौहर घर में रहे अटीचर फटीचर मत रहना, साफ सुथरे कपड़े पहन करके रहना, आँख में सुरमा लगा लेना और वज़ू करके रहना। जब शौहर तुमको अपनी आँख से देखे तो उसकी आँख भी ठंडी हो जाए, उसका दिल भी खुश हो जाए। पहली बार जब लड़की मैके से ससुराल आ रही है, 1 मिनट की मिसाल पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपकी बेटी को अल्लाह फातिमा और आयशा का नमूना बनाए। जवान बेटी अगर घर में है तो अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। पहली बार जब लड़की मैके से ससुराल आती है, ससुराल से मैके आती है, आदत के मुताबिक 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, तो मोहल्ले भर की औरतें घेर लेती हैं, सवाल जवाब होता, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती है सुभान अल्लाह। अब दूसरा सवाल होता बेटी शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। तीसरा सवाल होता लड़की ससुराल कैसी थी, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत आगे बढ़ कर के कहती है ये सब सवाल को हटाओ, जो असल सवाल है उसका जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो कहती है अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इन्ना लिल्लाह जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। अब माँ तो माँ होती है, समझ में आ गया, मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। तो माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको अफसोस हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? अब मेरी सास आई थी, 100 लड़की में मुझको पसंद किया था, बहू बनाया, फिर मैके से ससुराल ले गई। कहा बेटी याद रखना ये सास का ही एहसान है कि इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है इतने अच्छे शौहर मिल गए।
ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी, सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। एक नौजवान गोरखपुर हॉस्पिटल में 4 जवान जुआ खेलते हुए पकड़े गए। 4 जवान जुआ खेल रहे थे, गोरखपुर हॉस्पिटल में पकड़े गए। पुलिस वाले ने पूछा कि भाई ये जुआ का पैसा कहाँ से लाया था? कहा हुजूर, अपना खून बेच करके जो पैसा कमाया था वो जुए में बर्बाद कर दिया। एक बाप था, इतना बड़ा स्टेट का मालिक था, जैसे महमूदिया स्टेट वाले थे, 200, 300, 400 बीघा जमीन के मालिक थे। एक आदमी इतना बड़ा स्टेट का मालिक था कि उसकी जमीन में 3 रेलवे स्टेशन पास करते थे। 3 रेलवे स्टेशन एक आदमी की जमीन में। उसका बेटा जब जुआ खेलने लगा, जमीन हारता गया, हारता गया, हारता गया। जिसके बाप की जमीन में 3 रेलवे स्टेशन थे, उसका बेटा जुआ खेलने के नतीजे में वहीं भीख मांगता हुआ खड़ा भीख मांग रहा था। एक जवान के पास पैसा आया, उसको खुजली हो गई, जुआ खेलने की खुजली हो गई। 75 लाख रुपए का मालिक था, 19 घंटा जुआ खेलता रहा। लाख के चक्कर में करोड़ कमाना चाहता था, लेकिन पतलून के चक्कर में लगौटी चली गई। 19 घंटे में 75 लाख रुपए हार गया। उसको ऐसा सोग हुआ कि पैर भी नहीं उठ रहा था। उसने सोचा कि इस मुंह से घर वाले को क्या दिखाएंगे, तो मुंह काला हो गया, सिया मुंह को घर वाले को क्या दिखाएं। उसने रिवाल्वर निकाला, सर पर गोली ठोक ली। धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। हमारा जवान सिर्फ जुआ से बच जाए, मैं गारंटी लेता हूँ 1 साल में अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप किसान आदमी हैं, अभी आपने धान काटा है, अब इसके बाद हम मकई लगाने वाले हैं। मकई कैसे लगाते हैं आप? तो पीठ पर आपके मशीन होती है, कीड़ा मारने के लिए आप उसमें पानी डालते हैं, उसके बाद दवाई घोलते हैं, घोल करके आप स्प्रे करते हैं ताकि कीड़ा मर जाए और सारी फसल हमको हासिल हो जाए। ये काम आप रोज़ करते हैं। कल देख लीजिए, मेरी दाढ़ी कच्ची है, तजर्बे की उम्र नहीं है, किताब में लिखा हुआ नकल कर रहा हूँ, आँख से पट्टी हटा रहा हूँ। कल ही उस मशीन में आप 99 बूंद पानी की डालिए, सिर्फ 1 बूंद शराब की डालिए, और फूल पर 10 दिन स्प्रे कीजिए, आप फूल मुरझा जाएगा। आप अक्लमंद आदमी हैं, गिलास की गिलास शराब जब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा। गोश्त की 1 बोटी आप पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। गोश्त की 1 बोटी आप शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। तजर्बे की बात है, कल देख लीजिए करके। पानी की बोतल में जो आपने गोश्त की बोटी डाली, उसका रंग नहीं बदलेगा, 3 दिन के बाद भी रंग नहीं बदलेगा। लेकिन शराब की बोतल में जो आपने 1 बोटी डाल दी है, उसका रंग ऐसे बदल जाएगा जैसे कि चर्बी की तरह बोटी पीली पड़ गई। एक आदमी चपरासी था, उसको मालिक ने कहा तू दारू पीने की वजह से चपरासी है, अगर तू दारू छोड़ देता तो डायरेक्टर बन जाता। वो बोला हुजूर मुझको क्या फ़र्क पड़ता है, जब मैं दारू नहीं पीता हूँ अपने को चपरासी समझता हूँ, लेकिन जब दारू पी लेता हूँ अपने को प्रधानमंत्री समझता हूँ, उससे नीचे नहीं समझता हूँ। नफ्स के ताबे होवे, नफ्स के ताबे होवे, ईमान रुखसत हो गया वो ज़माने में घुसे, मेहमान रुखसत हो गया मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, जानवर एक रह गया इंसान रुखसत हो गया, जानवर एक रह गया इंसान रुखसत हो गया। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू
दारू का, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। तुम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। कल तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में, कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। बिल्कुल सही जा रहा है। एक वादा आपसे लेना है कि बेटा की शादी हरगिज़ फ्री में नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर ये देखिए जोर का झटका धीरे से लगा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। हमारे जवान अगर बच गए मुल्क बच जाएगा, जवान बच गए ख़ानदान बच जाएगा। जवान को सिर्फ दो ही काम से बचना है, जुआ से बचना है, शराब से बचना है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। न किसी को पिलाएंगे न किसी से पिएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कभी कभी बायां दायां हो जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अभी तक बेदार नहीं है। अगर आखिर तक आप बेदार नहीं हुए तो आपका जनाजा पढ़ने में भी मुझे देर नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो जवान, क्रिकेट खेल करके तुम तरक्की करना चाहते हो, तरक्की नहीं करोगे, चूँकि वक्त बर्बाद हो गया। जो वक्त चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। अगर तरक्की करना चाहते हो तो चूटी को देखो, उसे पता है कि बारिश के ज़माने में मुझे घर से बाहर निकलना मुश्किल होगा, उस दिन के लिए आज कमाना है। सर्दी में हमें घर से बाहर निकलना मुश्किल होगा, सर्दी के लिए मुझे गर्मी में कमाना है। रात दिन एक करके चूटी कमाती है, सर्दी के लिए भी रोजी जमा कर लेती है, बारिश के लिए भी सर्दी जमा कर लेती है। अगर अपने ख़ानदान को बचाना है, अपने ईमान को बचाना है, चूटी की तरह हलाल रोजी तलाश करनी पड़ेगी। एक जवान आया दौड़ा दौड़ा मस्जिद में, कहने लगा, ए अल्लाह छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाएं, कूट करके खाएं। हज़रत उमर ने सुन लिया। वो जवान क्या दुआ कर रहा था? कहा हुजूर एक रिल की दुआ थी, गुजर गई, माफ़ कीजिएगा। कहा कि ज़रा बताओ, मस्जिद में दुआ कर रहे हो कि अल्लाह छप्पर फाड़ करके दे दे, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। अल्लाह ने रोज़ी को दुनिया में फैला रखा है। दुआ मस्जिद में करो और मस्जिद से बाहर रोज़ी को तलाश करो। बगल में गुलाब बाग है, मारवाड़ी तिजारत करते हैं 85%। 100 में 85 मारवाड़ी सिर्फ तिजारत ही करते हैं। और मुसलमान तिजारत कितना करते हैं? 100 में सिर्फ 5 मुसलमान तिजारत करते हैं, 95 गोल। 100 में 5 मुसलमान तिजारत करता है, 95 गोल। इसलिए मारवाड़ी ने मुसलमान को पीछे कर दिया, चूँकि तिजारत में मुसलमान पीछे। दूसरी चीज़, मुसलमान किस में पीछे? नौकरी करने में। 100 में सिर्फ 2 मुसलमान नौकरी करता है। IAS की नौकरी 2 मुसलमान, IPS की नौकरी 100 में 2 मुसलमान, रेलवे की नौकरी 100 में 2 मुसलमान। मुसलमान नौकरी में पीछे। तीसरी बात जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा, खून के आंसू आपको रोना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है 1984 की,
पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं। पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं। और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है? अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा हिंदुस्तान है। 40-50% लोग यहाँ जाहिल हैं। और हिंदू मुसलमान में सबसे ज़्यादा जाहिल कौन है? बदकिस्मती की बात है, आपको खून का आंसू रोना पड़ेगा। मुसलमान सबसे ज़्यादा जाहिल हैं हिंदुस्तान में। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल। एक बादशाह का नाम सुना है आपने, उमर बिन अब्दुल अजीज़। उस बादशाह को कितने बेटे थे? 11 बेटे थे। उस बादशाह का जब इंतकाल हुआ तो बेटों के लिए कितना माल छोड़ा? सिर्फ 17 रुपया। तो लोगों ने कहा हाथी के मुंह में जीरा, क्या होगा? 11 बेटे, 17 रुपया में क्या होने वाला है? उस मरने वाले बादशाह ने कहा मैंने अपने बेटे को सबसे ज़्यादा इल्म दिया है, माल छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ, अपने बच्चे को इल्म दे करके जा रहा हूँ, खुदा के हवाले करके जा रहा हूँ। मेरे बेटे गरीब नहीं रहेंगे, सबसे आगे होंगे, सबके पीछे नहीं रहेंगे। उधर इंतकाल होता है, हर बेटा वक्त का गवर्नर बन गया। एक दूसरा नमूना आपकी खिदमत में दे रहा हूँ। एक बादशाह गुजरा, उसका नाम था अब्दुल मलिक इब्न मरवान। इस बादशाह को 11 बेटे, तमाम बेटे को बुला करके कहा इतनी दौलत छोड़ करके जा रहा हूँ, इतनी दौलत छोड़ करके जा रहा हूँ, 17 नस्ल बैठ करके खाओगे, ख़त्म नहीं होगी। लेकिन मिस्र की जामे मस्जिद में एक जवान भीख का कटोरा लेकर के खड़ा है, लोगों से कहता है कि लोगों मुझे भीख देते हुए जाओ, तुम्हें पता नहीं है जो मस्जिद है जिसमें तुम नमाज पढ़ करके जा रहे हो, मेरे दादा अब्दुल मलिक ने बनाया था, आज मेरा हाल अच्छा नहीं है, भीख दे करके जाओ। जिस बादशाह ने अपने बच्चों को माल पर बिठाया, इल्म नहीं दिया, उसका बेटा कंगाल हो गया। इसलिए एक तजर्बे की बात बता रहा हूं, आप अपने बच्चे को कितना अच्छा खाना खिला दीजिए, कोई एहसान याद नहीं रखेगा। अपने बच्चे को कितना अच्छा कपड़ा पहना दीजिए, आपका बच्चा एहसान भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। कितना ही बड़ा मकान बना करके अपने बच्चे को दे दीजिए, वो एहसान भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। एक काम कर दीजिए, तजर्बा कहता है कि ज़िंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा। आप जाहिल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी औकात को दांव पे लगा करके, पेट पर पत्थर बांध करके, सर पे कफन बांध करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, ज़िंदगी भर आपके एहसान को याद रखें। एक आखिरी मिसाल है, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, जिसका बगैर पगड़ी के आपको नज़र नहीं आएगा। सरदार की तादाद इस हिंदुस्तान में ऐसी ही है जैसे आटे में बवाल, आटे में बाल। और मुसलमान की तादाद इतनी ज़्यादा है जैसे आसमान पर सितारे। लेकिन मुसलमान से ज़्यादा इज्जत सरदार को मिली है, मुसलमान को नहीं। क्यों? उन्होंने दीन और धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। हमने दीन और धर्म को ठोकर मारा, अल्लाह ने हमें ठोकरों में डाल दिया। एक मिसाल है, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। हाथ उठा करके वादा कीजिए, टीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह, कभी रखने नहीं देगी। आपको दाढ़ी रखना है, पहले रख लेना है। एक आदमी ने किताब में पढ़ा था, जिसका सर बड़ा होता है वो बेवकूफ़ होता है, जिसकी दाढ़ी बड़ी होती है वो बेवकूफ़ होता है। उसने सोचा यार सर को छोटा तो कर नहीं सकते, दाढ़ी को छोटी कर सकते हैं। कैंची तलाश किया, कैंची नहीं मिली। तो अक्लमंद आदमी था, जल्दी से दाढ़ी को छोटी करना चाहता था, उसको जल्दी बहुत ज़्यादा थी, चूँकि धोती संभाल रहा था, उसको जल्दी बहुत ज़्यादा थी। तो देखा चराग जल रहा है, सोचा एक काम करते हैं, चराग से सटा लेते हैं दाढ़ी को, दाढ़ी जल जाएगी। लेकिन मुट्ठी भर दाढ़ी रखते हैं, मुट्ठी से जो बाहर वो पवेलियन से बाहर। जैसे ही चराग सटाया, आग सट गई उंगली से, हाथ छूट गई, पतलून के चक्कर में लगोटी चली गई। शोरे है हो गए दुनिया से मुसलमान, बोल हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, थे तो असलाफ तुम्हारे ही मगर
तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िरे फ़रदा हो। वस में तुम हो ना सारा तो तमद्दुन में हनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए हो, ये मुसलमान हैं। शक्ल तुम्हारी औरत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी। मोच उड़ाएं दाढ़ी बनवाएं, औरत जैसी शक्ल बनाएं। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। गैर का खाएं अपना बचाएं, उस पर मौज मनाएं। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। दो पैगाम निकल गए, लेकिन आपका हौसला जवान है, मोहब्बत में आप सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। तीसरा पैगाम कुरान और हाफिज़ कुरान के हवाले से सुनने के लिए आ रहे हैं। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। रोज़ अखबार पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अल्लाह के रसूल पैदल हैं, सहाबी सवार है। कहा या रसूल अल्लाह बड़ी बेअदबी हो रही है, गुलाम तो सवार है और आका पैदल, ये बड़ी बेअदबी है। अल्लाह के रसूल ने कहा ये पूछो, मैं नबी होकर के पैदल चल रहा हूँ और तुम मेरे गुलाम हो, सहाबी हो, तुम ऊंट पर सवार हो। मैं तुम्हारे एहतराम में पैदल इसलिए चल रहा हूँ कि तुम्हारे सीने में कुरान है, तुम हाफिज़ कुरान। कुसहा का कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, जो मुर्दा जहाँ जाता है वहीं जगह पकड़ लेता है। इतना बड़ा कब्रिस्तान है कि 4 साल 5 साल के लिए वो ठिका ले लेता है। कोई नया मुर्दा पुरानी कब्र में जाता नहीं है। मरने वाले लोग कम, कब्रिस्तान बड़ा। लेकिन मदीना जाइए, मक्का जाइए, अभी फ़लस्तीन जाइए, कब्रिस्तान छोटा पड़ गया। मरने वाले लोग इतने ज़्यादा हैं कि कब्रिस्तान छोटा पड़ गया। एक ही कब्र में 60-60 लोगों को दफन किया जा रहा। और मदीना में हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोला जाता है, नया मुर्दा दाखिल किया जाता है। 6 महीना में मुर्दा ख़त्म, पुराना मुर्दा 6 महीने में ख़त्म, नया मुर्दा उसमें दाखिल कर दिया जाता है, एक ही कब्र में। लेकिन एक कब्र है मदीना में, हर 6 महीने में उसको खोला जाता है, कफन भी महफूज, लाश भी महफूज। सर पकड़ करके लोग बैठ गए, सरकार परेशान, अरे ये कौन आदमी है। साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, लाश के साथ कफन भी महफूज है। बात कौन है? बुलाया गया बेटे को। कहे कौन है? कहा मेरे वालिदैन आलिम थे, मेरठ के रहने वाले, हिंदुस्तान के रहने वाले थे, तर्जमान सुन्नत के मुसन्निफ थे, मौलाना बदर आलम मेरठी नाम था। जब बूढ़े हो गए तो पैर में तकलीफ होती थी, पैर फैला करके बैठते थे, तकलीफ की वजह से पैर फैला करके बैठते थे। लेकिन अगर कोई हाफिज़ कुरान बच्चा सामने बैठ गया तो पैर को समेट लेते थे। लाख दर्द हो, पैर को फैलाते नहीं थे हाफिज़ कुरान के एहतराम में। हाफिज़ कुरान के एहतराम का सदका है कि साल गुजर गए, दफन हुए, लाश भी महफूज है, कफन भी महफूज है। आपका एक ही बच्चा मास्टर भी बनेगा, हाफिज़ भी बनेगा। तरीका मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फिर कहाँ आपका ख्वाब पूरा होगा? 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए आप, 5 साल। जब स्कूल में 5 साल पढ़ ले, उसको स्कूल से निकालिए, 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए आप। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा। और जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा? जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है, उसी तरह उसका दिमाग तेज हो जाएगा। और जो 3 साल का गैप हुआ है स्कूल का, आप अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाइए, वो सारे बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। रुड़की का हाफिज कुरान पूरे हिंदुस्तान के बच्चे को पीछे छोड़ दिया, सबसे आगे निकल गया। क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। हाथ उठा करके वादा कीजिए,
बेटी की तरफदारी में सीधा दामाद जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हज़रते आयशा सिद्दीक़ा की बन जा तो मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का ज़रा करना ख़याल, ज़िंदगी में गम भी आए तो न होना तू निढाल, अपने शौहर की इताअत तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है हुक्म मौला।